हेलो स्टूडेंट्स। सो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें हमने अभी तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स है उसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखें अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स कि जो घास खाते हैं जो एनिमल्स उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। Have you observed cows, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे जो काउज हैं, बुफेलो और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या करते रहते, देखा होगा आपने। अगर वो घास नहीं भी खा रहे हों तो उनका जो माउथ है उससे क्या करते रहते, तो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि चबा ही रहे हैं। सभी ने ये ऑब्जर्व किया होगा। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। लेकिन एक्चुअल में क्या है वो देखिए, दे क्विकली swallow द ग्रास, जो वो घास खाते हैं वो उसको जल्दी से क्या उसको अंदर घुटते हैं वो, और उसको क्या करते हैं फिर स्टोर करके रखते हैं इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक के एक पार्ट में जिसको रूमन बोलते हैं। फिगर में दिया है, देखना है आगे आपने अभी ये। Here the food gets partially digested and is called curd। यहाँ पे जो स्टमक में क्या है, ये जो फूड है ये पार्शली मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, हाफली या पार्शली डाइजेस्ट होता है, पचता है, और उसको क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। But later the curd return to the mouth in small lumps and the animal chew it। लेकिन बाद में क्या है, जो कर्ड है वो माउथ तक वो वापस लाते हो छोटे छोटे लंप्स, जिसको बोलते हैं छोटे छोटे ढेर बोल सकते हैं आप, बिल्कुल छोटे से उसकी फॉर्म में वो क्या है उसको माउथ तक वापस ले आते हैं और फिर उसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल्स है खाने को वापस ले आते हैं अपने जो कर्ड था और उसको क्या बाद में चबाते रहते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। और इस तरह की जो प्रोसेस जिन एनिमल्स में होती है उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो घास होता है जिसको एनिमल्स खाते हैं उसमें देखिए क्या होता है, रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज होता है उसमें जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कंपोनेंट ऑफ द फूड। इन रूमिनेंट्स लाइक केटल्स, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो रूमिनेंट्स जो एनिमल्स है इनकी बात कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या बता रहा है कि एक बैक्टीरिया होता है रूमन में जो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो डाइजेशन में इस सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जो बाकी एनिमल है जिसमें हम भी आते हैं, हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखें, डायरिया के बारे में बताया नीचे। Sometime you may have experienced the need to pass watery stool frequently। कई बार क्या होता है देखा होगा है आपने या आपके साथ हुआ भी होगा कि आपको दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन होते, तो उसके साथ क्या आता है आपको कंटिन्यू क्या उसमें सेमी सॉलिड जो बेस्ड है वो नहीं आएगा, बिल्कुल पानी बहेगा। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। इसको क्या बोलते हैं, डायरिया। जो वाटरी जो स्टूल निकलेगा, इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। इसकी जो वजह है देखें क्या हो सकती है, वो जो डायरिया होता है इन्फेक्शन हो सकती है इसकी वजह, फूड पॉइजनिंग हो सकती है कि जो फूड है आपका वो पॉइजनड हो गया हो, और इनडाइजेशन हो सकता है कि वो पचा ना हो अच्छे से। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। भारत में ये बहुत कॉमन है, खासकर बच्चों में, आप लोगों में। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल। कुछ एक कंडीशन में देखिए क्या हो सकता है, कई बार जो है ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है जो डायरिया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि इससे देखिए क्या हो जाता है, जो वाटर का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और सॉल्ट का लॉस जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा
हो जाता है। डायरिया कुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, डायरिया को जो है नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन द इट। डॉक्टर की एडवाइस से पहले भी, इससे पहले कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें या डॉक्टर को बुलाएं या डॉक्टर के पास जाएं, जो पेशेंट है देखिए हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको जो है बहुत सारा प्लेंटी ऑफ बॉयल किया हुआ और ठंडा किया हुआ वाटर जो है वो पिलाना चाहिए। उसमें क्या ऐड करना चाहिए देखिए, सॉल्ट और शुगर। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आपके साथ कभी ये चीज़ हो तो आपने क्या करना है घर में। मान लो मम्मी पापा घर में ना हो तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको लूज़ मोशन हो गए हैं, आपने वाटर जो है उसको बॉईल करना है, फिर उसको ठंडा करना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर ऐड कर देना है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको देखिए क्या बोलते हैं फिर, दिस इज़ कॉल्ड एज ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे इसको ORS। नेक्स्ट देखें अब, भूजो वांट टू नो व्हाई वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। अब भूजो जानना चाहता है कि जो सेलुलोज है उसको हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते जैसे कैटल्स करते हैं। पहेली wants to know why these animals cannot chew food properly at the time they take it in। और पहेली क्या जानना चाहती कि जो एनिमल है फूड को प्रॉपरली क्यों नहीं चबाते हैं जब वो उसको ले रहे होते हैं फर्स्ट टाइम। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine। देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट, इनका क्या होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है जी, जिसको सिक्कम बोलते हैं, बिटवीन ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है फिगर में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। देखिए क्या बोल रहा है कि जो सेलुलोज है उस फूड का, उस ग्रास का जो उस एनिमल्स ने खाया है, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो कि हम लोगों में ये जो बैक्टीरिया ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने अभी तक उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव ए माउथ और ए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके पास ना तो माउथ है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो किस तरह से जो है अपना फूड एक्वायर करते हैं, लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। इसमें हम आगे और पढ़ेंगे, देखें इस सेक्शन में, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा देखिए एक माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा एनिमल्स है, सिंगल सेल का है ये, पॉन्ड वाटर में मिलेगा, ये जो तालाब वगैरह होते हैं। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। देखिए क्या बोल रहा है कि अमीबा में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंड इट डेंस न्यूक्लियस होगा, अराउंड होगा वो डेंस होगा घना सा, और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होंगे इसमें, फूड वैक्यूल, इन इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होंगी ये सारी चीज़ें। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा है उसकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है, वो प्रॉपर नहीं होगी रेगुलर, इरेगुलर होगी वो। और क्या है, वो हर वक्त जो है या कॉन्स्टेंटली जो है उसको क्या है, चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया।
देखिए ये क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर्स की तरह होती हैं वो जो आउटग्रोथ हैं, उनको ये बाहर निकालता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उसका जो अनदर नेम है वो आपने याद रखना है, फॉल्स फीट भी बोलते हैं इसको, अमीबा का, स्यूडोपोडिया को। इससे क्या करता है देखिए, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। इस स्यूडोपोडिया की वजह से जो फॉल्स फीट है उसका, उससे वो मूवमेंट भी करेगा, चलेगा भी और फूड को भी कैप्चर करेगा। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनको खाता है ये, उनके ऊपर डिपेंड है ये। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. जब ये फूड को सेंस करेगा, इसको स्मेल आएगी, तो क्या करेगा ये, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया, जो इसका फॉल्स फीट है उसको बाहर निकालेगा, अराउंड द फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल है उसके चारों ओर उसको लपेटेगा और उसको क्या है, एनगल्फ, अंदर उसको ले लेगा अपनी बॉडी में। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और जो फूड है फिर क्या होगा, देखिए पार दिया भी है, जो फूड वैक्यूल है उसमें अंदर चले जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूस क्या है, वहाँ सिक्रेट होंगे उस फूड वैक्यूल में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो उस फूड के ऊपर क्या एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। धीरे धीरे क्या है, जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो डाइजेस्ट हो गया था, जैसे हमारे केस में होता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो फूड एब्जॉर्ब किया उसने, अमीबा ने, उसका यूज़ कहाँ होता है देखिए, यूज्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ होगी उसकी, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और मेंटेन रखेगा वो अपनी बॉडी को भी, और मल्टीप्लाई भी आगे होगा वो, मतलब अपनी प्रजाति धीरे धीरे क्या है, उसी की हेल्प से वो बाद में बढ़ाएगा। जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी तो क्या है, आगे वो रिप्रोडक्शन वगैरह भी करेगा। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जो अनडाइजेस्ट रह गया, रेजिड्यू, जो बचा खुचा जो फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या होता है, फूड वैक्यूल के थ्रू ही वो, या फूड वैक्यूल से वो बाहर निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। द बेसिक प्रोसेस जो है, जो बेसिक जो प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड की और रिलीज ऑफ एनर्जी, वो सभी जो एनिमल्स हैं उनमें सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body. बाद में जो चैप्टर आएंगे उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जो फूड जो ट्रांसपोर्ट है उसका किस तरह से होगा, कौन सा फूड जो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ था, डाइजेशन के बाद जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया था हमारी इंटेस्टाइन की बॉल्स के थ्रू, जो एब्जॉर्ब हुआ था फूड, वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। समरी में आपने ये पढ़ लेना है, व्हाट यू हैव लर्नड। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जाएंगे जो जो आपने करने हैं। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर थॉरोली। थैंक यू।